दोस्तों, हम ऋषिकेश में राम झूला से चलते हुए लक्ष्मण झूला की तरफ निकल रहे थे, तभी काली कमली ट्रस्ट के एक हमें स्वामी जी मिले। उनसे वार्ता करते हुए उनसे कुछ जानकारी चाहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में और यहाँ के रहन सहन के बारे में और जीवन यापन के बारे में। तो ये बताइए, किस तरह का ट्रस्ट है, कैसे प्रारंभ हुआ और आप यहाँ किस प्रकार से आए? देखिए, ये संतों की जो विरक्ति होती है, घर बार छोड़ते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कोई घर में अगर खटपट हो जाए तो हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ क्षेत्र में आ जाते हैं और अपना अपना साधन भजन करते हैं। एक होता है घर के अगर संस्कार मतलब अच्छे हो, पहले से ही मतलब संस्कारशील हो, तो वैचारिकता के रूप से मतलब वो विचारशील व्यक्ति मतलब वो घर छोड़ करके मतलब तीर्थ क्षेत्र में आता है, अपना अपना साधन भजन करता है और विरक्ति प्रारंभ में रहती है और उस समय वो साधन भजन करता है। और यहाँ पर एक ट्रस्ट है बाबा काली कमली वालों का, वो स्वर्गाश्रम में, तो वो 100 साल पुराना है। वहाँ पर करीब करीब 100 मतलब कुटिया है, एक एक बाबा को अलग अलग कुटिया अलाउड होती है। जैसे भी कुटिया खाली होती है, मतलब किसी बाबा की डेथ हो जाती है, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। वो कुटिया खाली होने के बाद में फिर उसको भरते हैं, जिस बाबा ने एप्लीकेशन दी होगी वो बाबा को वो मिलती है। एक एक बाबा को मतलब सेपरेट सेपरेट अपने साधन भजन के लिए यह स्थान दिया जाता है। यहाँ दो प्रश्न उठते हैं, क्या कुटिया में आकर या आश्रम में आकर के ही भजन ध्यान किया जा सकता है, या अपने घर में परिवार के साथ, समाज के साथ, देश की प्रगति में हिस्सा रखते हुए साधना की जा सकती है? देखिए, आप लोग विचारशील मतलब लोग हैं। हमारे पुराना इतिहास बताता है हिंदुस्तान का, दो प्रकार के संत हुए हैं। ये गृहस्थ में भी हुए हैं, संत तुकाराम है, संत कबीर है। तो उन्होंने अपने घर का मतलब उत्तरदायित्व निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति की है। और जिनको उसमें सामंजस्य नहीं होता है घर में, भाई ये घर का मतलब परिवार का कर्तव्य भी निभा लूँ और साधन भजन भी कर लूँ, उनको व्यवधान होता है, तो वो परिवार से मतलब निवृत्त होकर के साधु बन जाते हैं। नहीं, आपने अच्छा कहा, परिवार से निवृत्त होकर के, क्योंकि परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के कुछ, उनको निभाने का दायित्व कौन निभाएगा? क्या जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, जो घर बार छोड़ करके आता है, परम पिता परमात्मा की शरण में आते हैं, वो फिर परिवार वाला वो मतलब उसके तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। हर एक जो व्यक्ति होता है जन्म से लेकर के मरण तक, वो अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आता है। वो अपने प्रारब्ध के अनुसार, जैसे बच्चे हो, बीबी हो, उनका जैसा प्रारब्ध होगा, जो प्रयत्न करेंगे अपने अपने पैर पर मतलब वो खड़े होकर के संसार का निर्वाह कर सकते हैं। आपका कहना है कि जो ऊपर वाले ने लिखा है उस हिसाब से अपना जीवन जिएंगे हाँ जी। परिवार वाले। लेकिन दूसरा हमारा प्रश्न ये रहेगा, आप यहाँ आश्रम में हैं, सामने गंगा जी का किनारा है, तो गंगा माँ स्वच्छ रहें, निर्मल रहें, इसके लिए आपका आश्रम, आपका ट्रस्ट क्या सेवा करता है, योगदान देता है? देखिए, ये जो हिंदू समाज की अपनी संस्कृति है, इसमें तो पहले से ही मतलब गंगा माता के प्रति स्वच्छता के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में वो उनका ध्यान रहता है। कई कई ऋषि मुनियों का जीवन गंगा स्नान से लेकर के वो गंगा जी के किनारे गुजरा है। लेकिन जो आजकल पर्यटक के रूप में, पर्यटन के रूप में बाहर से लोग आते हैं, वो उसके तरफ से मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ राफ्टिंग चलती है, कुछ मतलब मेले भी लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अपन जो मतलब वो प्लास्टिक के मतलब वो ये है, कचरा है, वो कहाँ डाले, एक एक जगह डाले, वो अपना अपना काम कर ले है। वो गंदगी हो चाहे कुछ भी हो, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो मतलब समझदार लोग हैं, वो इसके तरफ ध्यान देते हैं और इसमें सेवा के लिए हाथ भी बटाते हैं। आपने अच्छा कहा कि मतलब जो लोग टूरिस्ट के तौर पे आते हैं यहाँ पे, वो कचरा ना फेंकें। इसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से और आपके ट्रस्ट की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है? देखिए, है प्रशासन की तरफ से जो मतलब व्यवस्था हो रही है, उसमें एक तत्व रहता है ईमानदारी। वो अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जो मतलब कचरा इकट्ठा करते हैं, गाड़ियाँ चलती है, आजकल मतलब वो कोरोना का मतलब वो पीरियड है, उसमें वो सैनिटाइजर आदि कुछ भी व्यवस्था करते हैं, तो उनकी ईमानदारी के ऊपर वो डिपेंड रहता है। वो अगर ईमानदारी से अपना काम करे और जिस व्यक्ति की मतलब स्वाभाविक रूप से सेवा की रुचि हो, जिस व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से सेवा की रुचि हो, वो भी मतलब सामाजिक कार्यों में हाथ बटाते हैं। ये बहुत अच्छा कहा आपने स्वामी जी। लास्ट हमारा प्रश्न है आपसे, आप संत हैं और वाइट कपड़े पहन रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका धर्म है? हमारे भारत में संतों के दो प्रकार होते हैं। एक
शिव जी को मानने वाले होते हैं, सन्यासी होते हैं, निवृत्त प्रधान होते हैं, उनका मतलब एक बार सन्यास होने के बाद में वो अग्नि को नहीं छूते, ये मतलब नियम है, परंपरा है। और दूसरे होते हैं वैष्णव संत होते हैं, भगवान राम को, कृष्ण को, ऐसे मतलब हमारे यहाँ अवतारों जो को मानते हैं। अवतार हुए हैं तो वो सगुण साकार को मानते हैं, और सन्यासी लोग जो है वो निर्गुण निराकार को मानते हैं। आप किस समाज से हैं? कौन हम से हम समाज से हैं? वैष्णव समाज से है। वैष्णव से हैं, इसलिए सब भगवा कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं है। भगवा कपड़ा हम ले सकते हैं, जी। लेकिन भगवा वाला सफेद में नहीं आ सकता, वैष्णव नहीं बन सकता। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, आप समाज को, अपने समाज को क्या संदेश देंगे कि ऋषिकेश आएं तो किस तरह से ध्यान रखें कि जिससे गंगा मैया, गंगा को स्वच्छ रखें? दिल्ली में इतना प्रदूषण है, यहाँ पर आते हैं लोग तो उसे स्वच्छ हवा मिल रही है, तो यहाँ भी कोई पॉल्यूशन न फैलाएं, क्या संदेश है आपका? देखिए, एक का बोझा सबकी लकड़ी, ये अगर जीवन में तत्व कोई भी उतारे तो वो व्यक्ति समाज सेवा के लिए प्रेरित हो सकता है। एक व्यक्ति के ऊपर भार डाले, जैसे एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चाहता है कि हमारा देश स्वच्छ रहे। अभी भी कल अमेरिका ने भारत के बारे में बोला है कि ये प्रदूषण भारत में भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति या केंद्र सरकार मतलब वो अपना प्रयत्न करते हैं, लेकिन सामाजिक जो जनता है, जिनकी भावना है, जिनका अंदर मतलब वो सेवा करने की इच्छा है, वो भी व्यक्ति प्रेरित होकर के समाज सेवा में हाथ बटाए। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने समाज को संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जागृत हो, समझदार हो और ये स्वच्छता पर ध्यान दे, इससे पॉल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, गंगा माँ स्वच्छ रहें और देश का हर कोना स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, सौम्य रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।